हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम कैसे सेल्स से रिलेटेड एंट्री करेंगे, कैसे हमें किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है और कैसे हम उसको अदर स्टेट में और लोकल स्टेट में माल सप्लाई करेंगे। वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परचेज़ करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन में जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का टैब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे सेल्स में आना है। सबसे टॉप में यहाँ पे देखो सेल्स आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको परचेज़ के बारे में बता दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। उसी तरीके से हमें सेल्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेल्स में आऊँगा। ठीक है, सेल्स में आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। तो मुझे क्या करना है, ऐड में जाना है। ऐड में आने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मैं पार्टी को जिस डेट में माल सप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डालूँगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 तारीख। ठीक है, और जैसे ही मैंने 10 तारीख डाली वैसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है, पूछ रहा है कि भाई सेल्स का टाइप क्या है, आप किस तरीके का माल जो है वो बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, लोकल में बेच रहे हो अदर स्टेट में बेच रहे हो। ठीक है ना। तो अगर मैं मिक्स सप्लाई कर रहा हूँ अदर स्टेट में तो यहाँ ले लूँगा मैं सेंट्रल आइटम वाइज। अगर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का उसको बेच रहा हूँ, एक ही प्रोडक्ट रेट में, तो मैं यहाँ से सेंट्रल 12, 18, 28, 5 कुछ भी ले सकता हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको परचेज़ में बताया था। ठीक है, तो अगर मैं लोकल परचेज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लोकल लिखूँगा और लोकल में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइटम वाइज। ठीक है, और यहाँ पे पार्टी का नाम जो भी है मेरा मैंने लिख लिया लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, और यहाँ पे ले लिया मैंने शुगर। ठीक है, तो शुगर में मैं क्या करूँगा, उसको मान लो मैं बेच रहा हूँ कि भाई 5000। तो दिख रहा है यहाँ पे आपको कि भाई कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे दिख जाती है कि भाई 7500 जो हमारे पास केजी है वो भी शुगर अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 5000 केजी, और जो भी रेट है आपका, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने कह दिया 50 रुपये। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आइटम वाइज के हिसाब से क्या होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। आपको यहाँ पे नीचे बिल सेंट्री में यहाँ पे अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा दोनों का। ये हो गया शुगर, मैंने ले लिया मस्टर्ड। अब मस्टर्ड भी बता रहा है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, 450 बोतल पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया मैंने 200 बोतल। ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने जो रेट है उसका 70। ओके, तो इसने अपने आप HSN कोड, रेट वगैरह सारा कैलकुलेट करके बता दिया। GST वगैरह की भी, GST वगैरह CGST SGST 840 15,680 फाइनल हो जाता है इसका 14,000 जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। और इन तीन दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे तो 15,680 रुपये टोटल अमाउंट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई टोटल जो है टैक्स रेट वगैरह GST SGST CGST लग के आ चुका है। 264 हमारा टैक्सेबल अमाउंट है और 7,090 हमारा CGST और SGST है। बस अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा टैब दबा के यहाँ नीचे आना है और F2 प्रेस करना है और न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको ओके करना है और यस करना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यू शुड नॉट ट्रांजेक्ट विद अकाउंट लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर फॉर अमाउंट 2 लाख ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पैन कार्ड। मतलब उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं है तो एक मैसेज शो कर रहा है कि भाई आप 2 लाख से ज़्यादा का माल उसको नहीं बेच सकते। तो मैं एक बार इसको यस कर देता हूँ। ये हो गया हमारा वाउचर सेव। आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, सीधा ऑप्शन भी आता है इसमें प्रिंट का, तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट हमें फ़िलहाल नहीं करना है, इसको नो कर रहा हूँ। आ गया दूसरा वाउचर, आ गया यहाँ पे देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मान लो आपको बताता हूँ कि भाई हमने जो माल बेचा है उसको, ठीक है, लोकल बेचा है और लोकल में भी मैंने उसको जो माल है वो 12% का बेचा है। किसको, मैं यहाँ कैश ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा 12% में आता है। मान लो कि कस्टमर आया, उसने 1 लीटर की 1 बोतल ली है मान लो। ठीक है, और मैंने उसको रेट लगा दिया है 70 रुपये। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एंटर मार के टैब दबाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी रेट लग के नहीं आ रहा है। जो पहले जब मैंने आइटम वाइज लिया था तो यहाँ पे टैक्स अपने आप लग जाता था ना। और जैसे मैं यहाँ के एंटर भी मारता था तो यहाँ पे एक स्क्रीन खुलती थी, बट वो स्क्रीन नहीं खुल रही है, नहीं खुल रही ना। तो अब मेरे को टैक्स कहाँ लगाना है, जब अपन यहाँ से लोकल सेलेक्ट करते हैं ना कोई भी,
यहाँ से आप अपन खुद अलग से कोई भी लोकल 12, 5, 18, 28 सेलेक्ट करते हैं आइटम वाइज ना करके, तो आपको खुद को ही यहाँ पे क्या करना होता है, CGST और SGST यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। समझ में आ रही है? तो यहाँ ले लिया मैंने CGST और एंटर मारा, तो देखो CGST SGST अपने आप 6% आ गया, लग के आ गया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्या होगा, CGST वगैरह लग जाएगा। यहाँ देखें, ये देखो लग रहा है, पहले नहीं आ रहा था ये, ठीक है ना, क्योंकि जब तक अपन यहाँ पे नहीं डालेंगे तब तक यहाँ पे टैक्स रेट नहीं शो करेगा। बट आइटम वाइज में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो टोटल बिलिंग हमारी जो भी है बन चुकी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, F2 दबा के एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है, ये लीजिए, और इसको नो कर देंगे। तो ये भी हमारी सेल्स की बिल होगी। बट अगर आप अदर स्टेट में बेचोगे तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेना है 5, 12, 18, 28 जो भी अदर स्टेट में ले रहे हो, तो यहाँ से सेंट्रल में आ जाएगा। और आइटम वाइज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट अलग अलग बेचेंगे। अब यहाँ पार्टी नेम है तो हम F3 दबा के नया पार्टी का खाता खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया मैंने जैसे नाथ ट्रेडिंग कंपनी, इसको मैं डाल देता हूँ सन्ड्री डेटर में। और ये जो पार्टी है हमारी कहाँ की है, स्टेट में यहाँ से क्या चूज़ करूँगा, मैं लिख लिया यहाँ पे मान लो पंजाब, ठीक है। रजिस्टर डाल दिया, जो भी इसका GST नंबर है वो हम क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। एक बार मैं डेमो डाल देता हूँ और इसको F2 दबा के मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया उसको, मान लो शुगर कितनी पड़ी है भाई हमारे पास, शुगर चेक करेंगे तो 2500 kg पड़ी है, तो मैंने यहाँ से 2500 ले ली, ठीक है। और अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखो ये स्क्रीन यहाँ पे खुल रही है, बट उसमें नहीं खुलती थी जब अपन सेंट्रल 12%, 18%, 28% लेते थे। बट ये आइटम वाइज में ऐसी स्क्रीन खुलती है, ठीक है। यहाँ ले लिया मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मेरे पास 249 बोतल पड़ी है, तो मैंने 200 बोतल दे दी उसको 66 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। अब इसको टैब दबाया, टैब दबाते ही मैंने यहाँ देखा कि मेरा 5% और 12% जो भी है वो लग चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें सेंट्रल आइटम वाइज की एंट्री करनी होती है। बाकी लोकल होगा तो यहाँ पे लोकल आइटम वाइज हो जाएगा, सिंपल है, सेम प्रोसेस होगा उसमें भी, ठीक है ना। बट ये ध्यान देना होता है कि जब अपने कंपनी का पार्टी का खाता खोला है तो उसमें हमने स्टेट क्या चूज़ किया, अगर आपने स्टेट गलत चूज़ कर लिया तो नहीं लगेगा टैक्स रेट वगैरह, ये ध्यान रखना। तो इसको F2 दबा के हम सेव करेंगे, ठीक है, ओके। जो भी ट्रांसपोर्टर है, नए ट्रांसपोर्टर अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ डाल दिया मैंने जैसे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया अग्रवाल, GRR जो भी नंबर है उसका बिल्टी नंबर जो भी है वो डाल दिया, यहाँ डाल दी 16 तारीख, व्हीकल नंबर RJ07 GS 2374 और स्टेशन में लिख लिया बीकानेर, ठीक है, ये लो, और इसको नो कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परचेज से रिलेटेड एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।